साल 1605 की बात है। अकबर, जो मुगल बादशाह थे और जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे प्रिंस सलीम के लिए रास्ता साफ हो गया कि वो जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठे। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का मालिक। अपने पिता के साथ उनके रिश्ते अच्छे बुरे थे, कभी बगावत कभी सुलह। जहांगीर का तख्त पर बैठना इतना आसान नहीं था। उनके अपने बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। वो खुद बादशाह बनना चाहता था, लेकिन जहांगीर की फौज जीत गई और खुसरो को पकड़ लिया गया। शुरुआत में इतनी गड़बड़ी के बाद भी जहांगीर के राज की शुरुआत अच्छी रही। उन्होंने इंसाफ करने का वादा किया और नए काम और साम्राज्य को बढ़ाने का काम शुरू किया। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जो अपनी शानो शौकत, कला और उनकी प्यारी बेगम नूरजहां के प्रभाव के लिए जाना जाएगा। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। लगभग पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में था। जहांगीर को एक बड़ा और अलग अलग तरह का राज्य मिला, जहां बहुत मौके भी थे और चुनौतियां भी। उनका राज उनके लिए एक परीक्षा था। उन्हें अंदरूनी राजनीति, बाहर के खतरों और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की मुश्किलों से निपटना था। जहांगीर, जो इंसाफ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने लोगों की फरियाद सुनने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने सोने की एक जंजीर बनवाई जिसमें कीमती पत्थर जड़े थे और उसे आगरा के किले की दीवार से लटका दिया। इस इंसाफ की जंजीर से कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो, सीधे बादशाह से अपनी बात कह सकता था। उन्होंने कानून व्यवस्था में भी सुधार किए ताकि सबको इंसाफ मिले और काम जल्दी हो। जहांगीर ने नए कानून बनाए जिससे अदालत का काम आसान हो गया और जल्दी इंसाफ मिलने लगा। वो खुद भी काम देखते थे, अक्सर दरबार लगाते थे जहां वो लोगों की समस्याएं सुनते थे और फैसला सुनाते थे। जहांगीर के इन बदलावों का मकसद था साम्राज्य को मजबूत करना और लोगों का जीवन बेहतर बनाना। उन्होंने टैक्स, सड़कें, पुल और व्यापार पर ध्यान दिया। उनके समय में मुगल सरकार बढ़ी, अच्छे लोग काम पर लगाए गए, जिससे पूरा सिस्टम अच्छी तरह चलता रहा। उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी चांदी के सिक्के, जहांगीरी रुपया, जिससे पैसे का सिस्टम एक जैसा हो गया और व्यापार बढ़ा। उन्होंने सड़कें, पुल और सराय भी बनवाए, जिससे व्यापार और आना जाना आसान हो गया। जहांगीर के समय में मुगल कला और इमारतें बहुत आगे बढ़ी। उन्हें खूबसूरत चीजें बहुत पसंद थीं। वो कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को अपने दरबार में बुलाते थे। उनके समय में ईरानी और भारतीय कला का मेल हुआ, जिससे एक नई मुगल कला बनी। जहांगीर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा, जो उनकी बेगम नूरजहां के पिता के लिए बना था। ये मकबरा, जिसे अक्सर गहनों का डिब्बा कहा जाता है, अपने संगमरमर के काम, नक्काशी और कीमती पत्थरों के काम के लिए मशहूर है। जहांगीर को कुदरत से बहुत प्यार था। ये उनके बनवाए हुए बागों से पता चलता है। कश्मीर का शालीमार बाग अपने झरनों, सीढ़ीदार बागों और खूबसूरत नज़ारों के साथ उनके स्वर्ग बनाने के शौक को दिखाता है। उनके समय में छोटी पेंटिंग्स भी बहुत बनी, जिनमें मुगल दरबार की शानो शौकत, कुदरत की खूबसूरती और खुद जहांगीर की शाही तस्वीरें बनाई जाती थीं। जहांगीर को असली और प्राकृतिक चीजें पसंद थीं। वो कलाकारों को पेड़ पौधों और जानवरों की सही तस्वीरें बनाने के लिए कहते थे, जिससे इस तरह की पेंटिंग्स बहुत बढ़ी। उन्होंने पदशाहनामा भी बनवाया, जो उनके राज्य की कहानी की एक किताब है, जिसमें मुगल दरबार की शान और उनकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। जहांगीर की कहानी उनकी प्यारी बेगम नूरजहां के बिना पूरी नहीं होती। नूरजहां, जिसका मतलब है दुनिया की रोशनी, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार, राजनीति में कुशल और कला प्रेमी भी थीं। वो जहांगीर की सबसे करीबी सलाहकार बनी और राजकाज में उनका बहुत दखल था। नूरजहां का नाम जहांगीर के साथ सिक्कों पर होता था, जो उनकी ताकत दिखाता है। वो दरबार लगाती थी, हुक्म देती थी और फौज भी ले जाती थी। ये उनकी काबिलियत दिखाता है। राजनीति से लेकर कला तक मुगल दरबार में उनका बहुत प्रभाव था। जहांगीर के फैसलों में उनका बहुत योगदान था। वो अक्सर इंसाफ और लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। व्यापार में उनकी समझ की वजह से मुगलों का खजाना और बढ़ा। नूरजहां ने कला और इमारतों को भी बढ़ावा दिया, जिससे मुगल कला पर उनका प्रभाव पड़ा। मुगल इतिहास में नूरजहां का इतना ताकतवर होना अनोखा था। उन्होंने उस समय के नियमों को तोड़ा और दिखाया कि महिलाएं भी राज कर सकती हैं। उनकी कहानी उनकी समझदारी, महत्वाकांक्षा और जहांगीर के प्यार को दिखाती है, जिस प्यार ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया।